आपने सवाल पहले पूछा डिपोर्टेशन का, वो हमने लाहौर में भी क्लियर किया कि डिपोर्टेशन वाली बिल्कुल एक अफवाह है, एक झूठी न्यूज़ है। आई डोंट नो वो कहाँ से उड़ी है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, मुझे नहीं पता। मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ जिसको हमने रिवॉक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज किया हुआ है ऑलरेडी, वो रिवॉक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दूसरी बात कि पिछले 1.5-2 साल में नहीं, पिछले कोई 1 साल के अंदर अंदर 3, 4, 5, 6, 10 जितने भी मुकदमे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डे 1 से अली भाई ही लॉयर हैं, ठीक है। और हर मुकदमे में जिसमें हम बरीजुमा हुए हैं, नो एविडेंस के ऊपर बरीजुमा हुए हैं, ठीक है। अच्छा। अब ये आप हिसाब लगा लें कि मैं तो गलत नहीं हूँ, ठीक है। अगर हमारे ऑनरेबल जज साहब ने, ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे बरीजुमा किया है, तो इस मीन्स के मेरे को कसूर नहीं है। बस हाँ, क्या लोग नज़रों में ज़्यादा खटक रहे हैं, और कोई बात नहीं। आप लोग एहतियात क्यों नहीं करते? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एज सच कोई ऐसी कोई सोची हुई तो कोई भी चीज़ नहीं की गई। एक ट्रेंड चल रहा था, जो अभी अली भाई ने बताया कि 2 लाख प्लस क्रिएटर्स ने वो वीडियो बनाई है, उस 2 लाख के बाद मैंने बनाई, और ये वीडियो भी आज से कोई 1.5 साल पहले की है, जिसको बना के जिसके ऊपर एफ करवाई गई है, ठीक है। वो तो जब जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में तो हो जाएगा साबित, ऐसा तो कोई चीज़ की ही नहीं है। आप जानते हैं कि रजब अली भट्ट के ख़िलाफ़ यहाँ पे एक प्राइवेट शख्स ने एक हसास नौइयत का तौहीन मज़हब का जो मुकदमा दर्ज कराया है, उसका बतौर कोई भी शहरी जो है वो इस तरह का कोई इख्तियार नहीं है कि जहाँ पे कानून वाज़े हो कि जिस सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया है वो है 295A। 295A का जो मुकदमा है उसमें ये बड़ा वाज़े कानून है 196 CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कि कोई भी ऐसा मुकदमा फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो सैंक्शन है या अथॉरिटी है या ऑर्डर है उसके बगैर दर्ज नहीं हो सकता। किसी एक शख्स ने ही जो है वो अपने दिमाग में ये एक मन गढ़त जो है वो एक नोशन क्रिएट कर ली, जिसकी बुनियाद पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी कोई फाउंडेड बेसिस नहीं है। और इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि कोई भी मुअज़्ज़िज़ शहरी जिसके अपने राइट्स इंटैक्ट होते हैं वो भी अपने आप को लॉ के सामने सबमिट करे, लॉ के सामने सबमिशन दे के जो है वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तौर पर जो है वो आए और इस प्रोसेस से गुजरे जिसमें हमने स्टार्ट किया। किसी भी कंप्लेनेंट से ना हमने माजी में रखा है और ना ही हम जो है वो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ पे जो है वो डील करेंगे आइंदा। या इसी सर मुझे पहले गलती तो बताएं, एहतियात तो मैं उस चीज़ से करूँगा। मैंने कहा कोई डाउट जिस पे पैदा हो, नहीं, जो शिकायत कुनिंदा है उसको एहतियात करना लाजमी है, ना कि मेरी नज़र में रजब अली भट्ट जो है, आप ये तो कह सकते हैं कि आप ये जानते हैं कि ये एक फैमिली व्लॉगर या एक जो है वो एक हमारी जो यंग जनरेशन है उसके एक मिजाज को सामने रखते हुए, एक माहौल को सामने रखते हुए अपनी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। इसमें यह भी हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो मेरे और आपके संजीदा होने के, रवैया होने के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आज की नौजवान नस्ल के ना हो, लेकिन बहरहाल चूँकि ये एक पॉपुलर सेलिब्रिटी है पाकिस्तान की और बहुत से यंग जनरेशन जो है वो इनसे इंस्पिरेशन लेती है, तो हमने आपस में मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि इनका जो रूटीन कंडक्ट है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और संजीदा होना चाहिए, और जो यंग जनरेशन है उनको भी ये इंस्पायर करते हैं। एंड ही शुड रिमेन मोर केयरफुल, मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।